फ़खर जमान ने जिस तरह छक्के मारे, बैड लग रही 96 पे आउट हुए। फिर उसके बाद सैम बिलिंग्स जो है वो ज्वाइन किया उन्होंने लाहौर कलंदर को, और तकरीबन सब ने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। मेरे ख्याल में बुरा हाल कर दिया था आज। शुएब मलिक जब 17 ओवर हो चुके थे, 2-3 ओवर बाकी, शुएब मलिक को बैटिंग के लिए भेजा, वो बिल्कुल समझ से बाहर था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आई थिंक पीएसएल में इससे ज़बरदस्त मैच कहीं नहीं हुआ। तबीयत से छक्के लगे दोनों साइड से, लेकिन जो लाहौर कलंदर ने टॉस जीत के बैटिंग करने का जो फैसला किया है, ये आई थिंक सब हैरान हुए कि ये क्या हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, लाहौर कलंदर को वैसे आइडिया है कज़ाफ़ी स्टेडियम का, क्योंकि उनके लड़के वहाँ प्रैक्टिस भी बहुत करते हैं, लाहौर में खेलते भी हैं, और अच्छा फ़ैसला किया था आई थिंक कि पहले बैटिंग करने का। लेकिन बाबर से जब पूछा, उन्होंने बोला कि हम पहले बॉलिंग करते अगर हम टॉस जीतते। लेकिन क्या ज़बरदस्त बैटिंग की है, सिवाय अरशद इकबाल के सब बॉलर्स की मार लगी, और तबीयत से मार लगी। 18 छक्के लगे। आई थिंक 10 छक्के फ़खर जमान ने मारे, 5 छक्के जो अब्दुल्ला शफीक ने मारे, 3 छक्के सैम बिलिंग्स ने, 1 छक्का जो डेविड वीज़े ने। अब्दुल्ला शफीक और सैम बिलिंग्स खेले, शेहॉब को ड्रॉप किया और कामरान गुलाब को ड्रॉप किया। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने भी बड़ी आला किस्म की बैटिंग की, और T20 अंदाज में उन्होंने क्रिकेट खेली। लेकिन फ़खर जमान ने जिस तरह छक्के मारे, बैड लग रही 96 पे आउट हुए। फिर उसके बाद सैम बिलिंग्स जो है वो ज्वाइन किया उन्होंने लाहौर कलंदर को, और तकरीबन सब ने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। मेरे ख्याल में बुरा हाल कर दिया था आज। मुझे ऐसा लग रहा था कि पेशावर ज़ल्मी के जो जो बॉलर्स हैं या जो फील्डर्स हैं, कि वो ये चाह रहे होंगे कि, मैं भी जब मैच देख रहा था मैं भी ये चाह रहा था कि बेचारों पे क्या गुजर रही होगी, कि ये सोच रहे होंगे कि जल्दी जल्दी ये 20 ओवर ख़त्म हो। ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। जहाँ पे बॉल हो रही थी वहाँ पे छक्का लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से नया बॉल हुआ वहाँ पे विकेट्स नहीं गिरे। एक आउट तो हुआ वहाब ने जो आउट किया, लेकिन उसके बाद अगर विकेट्स गिर जाते तो शायद इतने रन ना होते। लेकिन उन्होंने बिल्कुल टाइम लिया, कोई जल्दबाजी नहीं की, और उसके बाद जिस तरह मारना शुरू किया है वो साद आई थिंक मसूद एक लड़का खेला, वो भी बड़े एक्सपेंसिव है। खैर उनको तो कसूर ही नहीं है, वो तो है ही बच्चा, अभी अंडर 90 है। उनको तो इस PSL का तो एक्सपीरियंस T20 का तो है ही नहीं। लेकिन उसके बाद जिस तरह लाहौर की इसकी पेशावर की बैटिंग स्टार्ट हुई, देखिए नुकसान तो वहीं हो गया पेशावर को जहाँ पे मोहम्मद हारिस आउट हुए। मोहम्मद हारिस, मतलब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। कुछ मैचेस हैं जहाँ बहुत अच्छी इनिंग खेलते हैं, एकदम से आउट हो जाते हैं। यहाँ भी एक यॉर्कर उनको लगा, उस पर आउट हुए। अब शाहीन के आगे अगर आप उनको विकेट्स देंगे, उन्होंने बाबर को भी आउट कर दिया, उन्होंने हारिस को भी आउट कर दिया, तो मैच तो वहीं नीचे की तरफ चला गया। लेकिन जब कैटमोर ने और साइम अयूब ने जब रन्स बनाना शुरू किए, दोनों ने 50 किए, बड़ी ज़बरदस्त दोनों बैटिंग कर रहे थे, तो उस टाइम कहीं ऐसी फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि अब जो है लगता है पेशावर की टीम ये मैच जीत जाती। 2 से 3 ओवर और कैटमोर खेल जाते ना, आई थिंक लाहौर को ये मैच बचाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि उनके साथ जो साइम अयूब ने बैटिंग की, क्लास किस्म की बैटिंग की, बहुत अच्छा टैलेंट है। उन्होंने आज फिर शो किया कि मेरे अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है। लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद जब ये देखें कि रोविन पॉवल और राजा पाक्सा, ये ऐसे प्लेयर हैं, ये तेज़ खेलते हैं, रन्स बनाते हैं, 12.5-13 रन का एवरेज। आई थिंक रोविन पॉवल ने, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लेट, 2-3 ओवर लेट मारना स्टार्ट किया। राजा पाक्सा की भी अगर बात करते, थोड़ा सा 2-3 ओवर लेट उन्होंने हिटिंग करना शुरू की। जब जमान पे उन्होंने छक्का मारा, जमान खान पे, राजा पाक्सा ने जब वो आउट हुए, उससे 2-3 ओवर जो पहले थे, वहाँ पे रोविन पॉवल और राजा पाक्सा को मारना शुरू कर देना चाहिए था। खुला क्रिकेट खेलनी थी, इस पे विकेट्स तो सेव करने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, क्योंकि मैच तो वैसे ही हाथ से निकल गया था। क्योंकि वो जो कैटमोर और जब साइम अयूब आउट हुए थे, उसके बाद इन बाकी जो नीचे आने वाले प्लेयर्स थे, जिस तरह मैं राजा पाक्सा और रोविन पॉवल की बात की, उनको
मतलब रोकने की ज़रूरत ही नहीं थी, डॉट बॉल्स खेलने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप हिटर थे, आपने तेज़ ही खेलना था पहली बॉल से, क्योंकि एवरेज जितना ऊपर जा रहा था, वो जो ओवर्स थोड़े से खेले उससे भी हो सकता है नुकसान हो सकता है। लेकिन एक दफ़ा फिर शाहीन अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, 5 आउट किए, और फिटनेस के अनफिट होने के बाद, फिट होके बाद पीएसएल में आए, बड़ी एफर्ट से बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी जान मार रहे हैं, प्रॉपर फिट लग रहे हैं। रनअप भी बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, जान भी बड़ी लग रही है। राशिद खान की आज मार लगी, उनके अलावा सब बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और रन्स भी इतने ज़्यादा हो गए थे, ये रन्स बचाना इतना आसान नहीं था। जो शाहीन अफरीदी ने बोल्ड किया ना बाबर आजम को, ये टॉप क्लास का बॉलर ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को आउट कर सकता है। अलबत्ता वो जो 15-20 वाले हैं ना, वो उनकी सिर्फ बातें ही हैं, वो उनका कोई तुक्के शुक्के में आउट कर दिया, बाबर को कर दिया। लेकिन ये जो क्लास थी, जिस तरह शाहीन ने आउट किया, ये क्लास आपको नज़र आएगी जब रोहित शर्मा को इन्होंने आउट किया था, जब इन्होंने के राहुल को जब आउट किया था, बॉल अंदर आया था, वो मैच आपको शायद याद होगा। उसी किस्म की बॉल जो है वो बाबर आजम को हुई, क्योंकि बॉल हल्का सा एयर में अंदर आया और लगने के बाद कट हुआ अंदर की तरफ से। तो वो तो दुनिया का कोई भी बैट्समैन हो, वो इस बॉल पे इतनी आसानी से बच नहीं सकता, आउट ही हो सकता है। अब ऐसा नज़र आ रहा है कि लाहौर कलंदर जो है, सैम बिलिंग्स के आने से और अब्दुल्ला शफीक ने जो परफॉर्मेंस दी है, इन दो के आने से ऐसा लग रहा है अब लाहौर कलंदर जो अब टफ टाइम देने वाली है, क्योंकि मोमेंटम जो है अब लाहौर कलंदर का बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसके अलावा थोड़ी सी कराची की बात कर लेते हैं कि कराची की टीम ने भी आज मुल्तान सुल्तान की टीम को हरा दिया, जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे टॉप की टीम थी। 167 का टारगेट दिया कराची की टीम ने, लग ऐसा रहा था कि इससे ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि वो जो शोएब मलिक जब 17 ओवर हो चुके थे, 2-3 ओवर बाकी, शोएब मलिक को बैटिंग के लिए भेजा, वो बिल्कुल समझ से बाहर था, क्योंकि आपके पास बेन कटिंग भी थे, अभी हमाद वसीम खुद थे। तो ये अगर आते, अगर शोएब मलिक ने 10 रन किए 9 बॉल्स पे, तो बेन कटिंग अगर 9 बॉल्स खेलते तो शायद 180-185 भी हो सकते थे। खैर, लेकिन जिस हिसाब से कराची की ने बैटिंग की, रन उस हिसाब से लग रहा था रन बहुत कम है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मुझे यार रिजवान की बैटिंग बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो क्या बैटिंग कर रहे थे। अगर आपको ये पता है कि सर्किल के बाद खेलना मुश्किल हो रहा है, विकेट स्लो है, बॉल ब्रेक भी होगा, तो सर्किल में रिजवान को तो तेज़ खेलना चाहिए था। शान मसूद ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन रिजवान इतना स्लो क्यों खेले, वो मुझे समझ नहीं आया, क्या दिमाग में उनके चल रहा था। जो बैट्समैन आ रहा है वो स्टे नहीं कर रहा, वो हिट मारने की कोशिश कर रहा है, आउट हो रहा है। नो डाउट शमसी ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, फिर कराची की तरफ से तैयब ताहिर ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, वो जान छुटी हैदर अली प्लेटेनियम से। अब क्या शक्ल दिखा रहे हैं कराची मैनेजमेंट वाले, प्लेटेनियम वाले को रेस्ट करवा दिया, ड्रॉप कर दिया, तो वो प्लेटेनियम में वैसे प्लेयर नहीं। तैयब ताहिर ने अपनी जो सिलेक्शन थी वो दुरुस्त साबित की, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह शमसी ने जो विकेट्स लिए, इन दोनों प्लेयर्स की वजह से कराची किंग्स आज का मैच जीती है। अब जिस तरह लाहौर कलंदर का मोमेंटम बन रहा है ना, इसी तरीके से कराची का मोमेंटम बनना चाहिए। ऐसा नहीं है एक मैच जीते, अब कराची आई थिंक 6 मैचेस खेल चुका है, 4 मैचेस बाकी। अब एक आध भी कराची मैच हारा तो वो टूर्नामेंट से बाहर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसी तरीके से जल्मी के भी हैं, कोयटा के भी हैं, ये लोग अगर मैचेस हारने लग जाएंगे तो फिर टूर्नामेंट से मतलब कोई भी फिर प्ले ऑफ में इनमें से कोई बाहर हो सकता है। तो इन लोगों को भी मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।